बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में चारों विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने हिस्सा लिया। रैली को संबोधित करते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन और चिट्टा माफिया सक्रिय हैं, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। रैली के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। इसमें कानून व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, खनन और चिट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा जनता से किए गए वादे जल्द पूरे करने की मांग की गई। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो पार्टी का जन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब हम कानून व्यवस्था को देखते हैं तो लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अगर पूरे प्रदेश की घटनाएं देखें तो एक अलग विषय है, लेकिन मेरे बिलासपुर की ही घटना है। जिस सदर विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, इस सदर विधानसभा क्षेत्र में, इसी शहर में जो जिला का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में डीसी ऑफिस के सामने जहां हम खड़े हैं, एसपी ऑफिस के सामने, सेशन जज कोर्ट के सामने गोलियां चलना, वो इस सरकार की देन है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी माफिया, लोगों को भाड़े पर पैसे देकर लोगों को गोलियां मरवाना, ये कांग्रेस के नेताओं ने एक परंपरा शुरू की। रेत बजरी की लड़ाई, खनन माफिया जब हावी हुआ, प्रदेश सरकार ने खनन माफिया को फ्री हैंड दिया। जब खनन माफिया आपस में गैंगवार करने लगा तो गैंगवार बढ़ते बढ़ते गोली माफिया, और यहां जहां मैं जिक्र कर रहा हूं, एक बार नहीं, दो बार गोलियां चली, दिन दहाड़े गोलियां चली। और उसके बाद अब ये जो नया कांड, कुल्हाड़ी कांड हुआ, इसका मतलब एक चेन में सारा इंसिडेंट हो रहा है। प्रदेश सरकार सोई है। मैंने अनेकों बार विधानसभा के अंदर, अनेकों बार विधानसभा के बाहर इस विषय को उठाया कि बिलासपुर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके संरक्षण में ये चल रहा है। अब वो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके संचालन में सारी चीजें चल रही हैं। इससे पहले बरमाणा का इतना बड़ा चिट्टा का कांड हुआ, और वो चिट्टा माफिया कितना हावी हो गया है। खनन माफिया हावी है, लेकिन जब चिट्टा माफिया की हम बात करते हैं तो बरमाणा का जो केस हुआ, इतना बड़ा एजिटेशन हमने अपने यहाँ बिलासपुर शहर में किया। इतना बड़ा एजिटेशन होने के बाद जब प्रदेश सरकार ने हमें अश्योर किया कि केस भी वापिस होगा और एसएचओ को बदलेगी, चंद दिनों की मोहलत दीजिए। हमने मोहलत दी। हमने कहा कि किस कांग्रेस के नेता के कहने पर केस रजिस्टर हुआ। सरकार ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन पूरे प्रदेश को पता लग गया कि किसके कहने पर हुआ। तब भी मैंने कहा था कि सरकार मिली हुई है। केस तो वापिस हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रदेश सरकार ने उस केस को वापिस लिया। लेकिन जिस एसएचओ ने किया था, जिन आकाओं का संरक्षण था, मुझे कहा था कि 31 मार्च तक हम बदल देंगे, लेकिन नहीं बदला, क्योंकि आकाओं की इज्जत की बनी थी, जो चिट्टे का, इलीगल माइनिंग का जो व्यापार कराते थे। अब क्या हुआ? अब वो एसएचओ को दोबारा वहां लगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे चंद दिन पहले पता लगा है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव थे, कि ऐसा प्रदेश सरकार ने किया है। मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना जानता भी हूं और पहुंचाऊंगा भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है, और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे बिलासपुर के जिलावासी, मैं उनको अश्योर करता हूं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, बिलासपुर वासियों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम मुझे उठाना पड़े, उठाएंगे, और प्रदेश सरकार को उसकी औकात बता देंगे। ये मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं।